रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करने के बाद अब भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी फोन पर बातचीत की है। दोनों ही देशों के बीच में एक लंबी फोन पर बातचीत हुई है। इसके बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी जानकारी दी और भारत के प्रधानमंत्री ने भी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात हुई है और हाल के घटनाक्रमों पर उनके विचार जाने हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुझे इस बारे में बात करके उनसे खुशी हुई है। उनका कहना है कि मैंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत की दृढ़ स्थिति से उन्हें अवगत कराया है। भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ साथ यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी लंबी बातचीत हुई। हमने सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। हमारे द्विपक्षीय सहयोग और समग्र कूटनीतिक स्थिति दोनों पर पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को हमारे लोगों के प्रति उनके गर्मजोशी भरे समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। जेलेंस्की का कहना है कि मैंने हमारे शहरों और गांवों पर रूसी हमले और ज़पोरिज़िया के बस अड्डे पर हुए हमले के बारे में पीएम को बताया है, जहां एक नियमित शहरी सुविधा पर रूस द्वारा जानबूझकर बमबारी की गई और इससे दर्जनों लोग घायल हुए। उन्होंने कहा कि यह ऐसे समय में है जब युद्ध को खत्म करने की अंततः कूटनीतिक संभावना है। युद्ध विराम के लिए तत्परता दिखाने के बजाय रूस केवल कब्जा और हत्याएं जारी रखने की इच्छा दिखा रहा है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से यह भी कहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि भारत हमारे शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है और इस स्थिति से सहमत है कि यूक्रेन से संबंधित हर चीज का निर्णय यूक्रेन की भागीदारी से ही लिया जाना चाहिए, अन्य तरीकों से परिणाम नहीं मिलेंगे। उन्होंने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस युद्ध को जारी रखने के लिए वित्त पोषण की उसकी क्षमता और क्षमता को कम करने के लिए रूसी ऊर्जा, विशेष रूप से तेल के निर्यात को सीमित करने की जरूरत है। ये जरूरत है कि रूस पर ठोस प्रभाव रखने वाले हर नेता मॉस्को को इसी तरह के संदेश भेजें। उन्होंने कहा है कि हम सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एक व्यक्तिगत बैठक की योजना बनाने और यात्राओं के आदान प्रदान पर काम करने पर भी सहमत हो गए हैं। यानी कि यूक्रेन ने एक तरह से भारत से तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा भारत और रूस के तेल कारोबार का रहा है। इसको लेकर यूक्रेन ने अपनी स्थिति नरेंद्र मोदी के सामने स्पष्ट की है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि बिना यूक्रेन के इस शांति समझौता की कोई बातचीत का अर्थ नहीं है और उसका परिणाम भी नहीं निकलेगा। यहाँ इस तरह की बात रखने का मतलब साफ है कि अमेरिका जो सीधे तौर पर रशिया को डील कर रहा है और उसमें यूक्रेन की भागीदारी नहीं रख रहा है, उसे लेकर यूक्रेन कहीं ना कहीं नाराज है। और यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान उन्होंने इस तरह की बात सामने रखी है कि जहां यूक्रेन से संबंधित निर्णय में हर चीज में उन्होंने यूक्रेन की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इस बातचीत का क्या परिणाम होता है, या फिर भारत ने जिस तरह से बात कही है कि जो भी संभव हो वो बातचीत कराने की कोशिशों में वो अपने मदद को राजी है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से बातचीत करके यूक्रेन के बारे में उनका मन टटोल लिया है और अब इसकी जानकारी उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति को भी दी है। हालांकि ये महज एक सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।